आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको आई हैव ये जो स्ट्रक्चर है इसके कंप्लीट यूज़ यहाँ पर बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण सी भाषा में। देखिए यहाँ पर ये सारे, जैसे आई हैव के बाद में नाउन आता है, आई हैव के बाद में एडजेक्टिव, फिर नाउन, आई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, जस्ट, ऑलरेडी, नेवर, यट, ये लगते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव टू के बाद में वी वन, आई हैव बीन वर्ब में आई एन जी, आई हैव बीन के बाद एडजेक्टिव या नाउन, आई हैव गॉट प्लस नाउन, आई हैव फिर डिटर्मिनर और नाउन। ये सारे के सारे कंप्लीट यूज़ यहाँ पर देखेंगे। देखिए डिटेल में देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है डिटेल में, ठीक है। सिर्फ एक ही, जैसे आई हैव का नाउन के साथ इस्तेमाल सिर्फ एक यूज़ नहीं है, इसके भी जो छोटे मोटे यूजेस है उनको भी मैंने ऐड किया है, तो कंप्लीट यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा आपको अगर इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने वाली हूँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आई हैव के बाद में नाउन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आई हैव प्लस यहाँ पर नाउन इसके बाद में। अब ये जो स्ट्रक्चर है हिंदी में समझाया है कि ये क्या बताता है। तो इस स्ट्रक्चर का सबसे सामान्य अर्थ होता है मेरे पास है, लेकिन केवल पजेशन ही नहीं, ठीक है। मेरे पास है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास है, तो सिर्फ पोजेशन ही नहीं होता कि किसी का स्वामित्व बताया जा रहा है, पोजेशन तो वही यूज़ नहीं है, बल्कि कई दूसरी सिचुएशंस में भी इसका प्रयोग होता है। तो सारा हम देखेंगे, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आई हैव अ कार, बस ये हो गया और सीख लिया, चलो छुट्टी, नहीं। तो सबसे पहले है आई हैव प्लस फिर नाउन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यूज़ नंबर 1 है इसका कि किसी वस्तु का मालिक होना, पोजेशन। ये तो चीज़ आपने देखी है कि आई हैव अ कार, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव 2 मोबाइल फ़ोन्स। इस तरीके से आप डेली पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, ठीक है। जब आपके पास कोई चीज़ हो या वह आपकी हो, ऐसा आपके पास हो, आपकी हो, जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, मेरे पास 2 मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर ये कार, लैपटॉप, ये मोबाइल फ़ोन्स जो है ये क्या है, ये नाउन है आई हैव के बाद में, ठीक है। फिर इसका दूसरा यूज़ है कि परिवार या रिश्ते बताना, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। परिवार या रिश्ते बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, तब भी हम आई हैव का यूज़ करते हैं। जब अपने परिवार या रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं तब हम आई हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरा एक भाई है, मेरी 2 बहनें हैं, मेरा एक प्यार करने वाला परिवार है, ऐसा हम बताते हैं ना, तो भी हम आई हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव अ लविंग फैमिली। तो आपके पास क्या होना, भाई हो सकता है, बहन, माता पिता, अपनी फैमिली के बारे में बताना, तो आई हैव ये ऐसा, ठीक है। ये दूसरा यूज़ है। अब यहाँ पर है कि ध्यान रखना है आपको कि यहाँ हैव का अर्थ रखना नहीं बल्कि होना है। कोई चीज़ रखना नहीं, होना है ना, भाई है, परिवार है, ऐसा। चलिए यूज़ नंबर 3 देखें, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या बताने, जैसे इलनेस, हेल्थ प्रॉब्लम बताते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। जब किसी बीमारी, दर्द या स्वास्थ्य संबंधित या समस्या, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित या समस्या की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं इसी का ही, आई हैव का। देखिए अलग अलग यूजेस है ना, तो अलग अलग मैंने डिटेल में बताया है, समझ में ना आए तो मुझे बताना। यहाँ पर है कि जैसे कि मुझे सिर दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, ऐसा बताते हैं तो हम आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ कोल्ड, इस तरीके से आई हैव, ठीक है। एक यू नोट है कि इंग्लिश में अक्सर बीमारी के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हो गया। फिर है यूज़ नंबर 4, भोजन या पेय बताना, मतलब मील्स या फूड बताते हैं, ठीक है। अपने भोजन के बारे में बताते हैं, फूड के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर या पेय मतलब उनसे संबंधित ही कोई लिक्विड चीज़, ठीक है। जब बताते हैं कि आपने क्या खाना या पीना लिया, वो पेय का मतलब पीना, ठीक है। जैसे कि मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, तो आई हैव ब्रेकफास्ट एट AM, ठीक है, एट 8 AM ऐसा। तो यहाँ पर देखिए आई हैव का यूज़ किया, ऐसा। फिर है कि मैं स्कूल में दोपहर का भोजन करता हूँ, आई हैव लंच एट स्कूल। मैं हर शाम चाय पीता, आई हैव टी एवरी इवनिंग, मैं हर शाम चाय पीता हूँ। तो खाने पीने की बात करते हैं तो हम जो है ईट और ड्रिंक की जगह हैव का यूज़ करते हैं, तो एक ही हो गया आई हैव। चलिए नेक्स्ट है यूज़ 5 है, अनुभव बताना, यानी कि एक्सपीरियंस। जब किसी
अनुभव की बात करते हैं तब हम आई हैव का यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ाने का बहुत अनुभव है, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, तो आई हैव। फिर है कि मुझे अंग्रेज़ी का अच्छा ज्ञान है, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो अनुभव की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मुझे कंप्यूटर के काम का व्यवहारिक अनुभव है, ठीक है, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक मतलब आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर वर्क, तो आई हैव। नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना, तो आई हैव वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब है सिर्फ यही वाला यूज़ नहीं मेरे पास है, तो इसमें सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। फिर है यूज़ 6, अवसर या समय बताना। अवसर या समय बताना में भी जैसे अपॉर्चुनिटी या टाइम बताते हैं ना, तब जब समय या अवसर की बात करते हैं। जैसे कि समय या अवसर, अपॉर्चुनिटी या टाइम, जैसे मेरे पास अभी समय है, आई हैव टाइम नाउ। आज मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टुडे। मुझे उससे मिलने का अवसर मिला, चांस, आई हैव अ चांस टू मीट हिम। तो जब अपॉर्चुनिटी या टाइम बताते हैं ना, ठीक है, अवसर की बात करते हैं, तो आई हैव, आई हैव। चलिए नेक्स्ट है, अभी तक हमारे पास कोई एक्शन नहीं आया, ध्यान रखना एक्शन की बात कर ही नहीं रहे हैं, नाउन के रूप में आ रहे हैं सब। यूज 7 है, योजना, मीटिंग या अपॉइंटमेंट बताना, अपॉइंटमेंट या शेड्यूल, ठीक है, जब पहले से तय कार्यक्रम हो। अच्छा, योजना, मीटिंग या अपॉइंटमेंट जो पहले से तय कार्यक्रम हो तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरी 10 बजे मीटिंग है, तय है पहले से, तो आई हैव अ मीटिंग एट 10 o'clock, फिक्स्ड है ना। मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, तो यहाँ पर आई हैव, ठीक है, आई हैव। तो ये मीटिंग, यहाँ पर अपॉइंटमेंट, ये नाउन के रूप में आया है, ठीक है। कल मेरी अंग्रेज़ी की क्लास है, आई हैव एन इंग्लिश क्लास टुमारो, तो यहाँ पर देखिए कल की बात हो रही है, आई हैव का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो पहले से तय कार्यक्रम हो, ठीक है, तय होना पहले से, जैसे अपॉइंटमेंट हो सकता है, शेड्यूल हो पहले से, तो आई हैव, तो उसके लिए टुमारो लग गया, कोई इशू नहीं है। यूज़ 8 है, भावनाएं या इच्छाएं बताना। अच्छा, फीलिंग्स और डिज़ायर्स को बताया जाता है जब किसी भावना या इच्छा को नाउन के रूप में व्यक्त करते हैं, तो अभी तक सभी नाउन के रूप में ही चल रहे हैं। जैसे कि मेरा एक सपना है, तो अपनी भावना या फीलिंग्स ही है ना, डिज़ायर है ना ये, तो आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मुझे उम्मीद है, आई हैव होप, मुझे सांपों से डर लगता है, आई हैव फियर ऑफ स्नेक्स, तो यहाँ पर देखिए फियर, होप, ड्रीम, तो यहाँ पर अपनी इच्छा, फीलिंग्स बताते हैं, डिज़ायर्स, इच्छाएं बताते हैं, तो वो वहाँ पर भी हम जो है आई हैव का यूज़ करते हैं, और ये भी नाउन के रूप में ही है। अब ये जो बता रहे हैं ना फीलिंग्स, हम हमारी जो इच्छा है, ये नाउन के रूप में ही है, ठीक है। यूज़ 9 है, किसी गुण या विशेषता का होना, क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक। अच्छा, किसी गुण या विशेषता का होना, जैसे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, उसकी क्वालिटी बताई जाए, तो आई हैव। जैसे मुझ में धैर्य है, तो आई हैव पेशेंस, तो यहाँ पर ये धैर्य होना उसकी विशेषता ही तो है ना। मुझ में आत्मविश्वास है, आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझ में साहस है, आई हैव करेज, तो इस तरीके से देखें, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, तो यहाँ पर गुण की ही बात की जा रही है, विशेषता ही बताई जा रही है आई की, ठीक है। अब यहाँ पर भी नाउन के रूप में है, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ नोट्स है, जैसे कि नोट डाउन रखना है आपको, आई हैव के बाद हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज आती है, आई हैव के बाद। अब यहाँ की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई एक्शन आता नहीं, अभी जो हम इसका यूज़ सीख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस यूज़ में अभी आई हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिलेगी, वो एक्शन की बात है, यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, ऐसे होगा आई हैव हैप्पी, आई हैव हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है, अभी हम सिर्फ नाउन या नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी दे रखी है, जैसे आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार। आई हैव फीवर, ऐसे नहीं, आई हैव अ फीवर, क्योंकि ये जो फीवर है ना, इसको हमको नाउन बनाना है, ठीक है। आई हैव ब्रदर नहीं, आई हैव अ ब्रदर, अ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, ऐसे ध्यान रखना है जब हम ऐसी बातें करते हैं। ये इसका पहला यूज़ था, ठीक है। अब कोई भी चीज़ मेरे पास है, सिर्फ कार है
ऐसा ही नहीं होता, एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, करेक्टरिस्टिक्स बता रहे, तो इतनी सारी बातें हैं। ये पहला यूज़ है और इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस बता दिए नाउन के साथ। अब है कि आई हैव के बाद में एडजेक्टिव और प्लस फिर नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी नाउन, ठीक है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर कोई विचार, थॉट भी हो सकता है, यानी नाउन की विशेषता भी बतानी हो। यानी विशेषता का मतलब वही एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं ना, तो वो विशेषता बताता है, तो वो बताना हो तब हम, तो पहले एडजेक्टिव फिर नाउन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला ये जो हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, आई हैव एडजेक्टिव फिर नाउन, ऐसा नहीं कि यहाँ एडजेक्टिव यहाँ नाउन, नो, ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये बता रखा है, जैसे नोट दे रखा है, कुछ नोट्स दे रखे हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जैसे यहाँ एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव ये जो नाउन है ना इसकी विशेषता बताता है। अगर केवल नाउन बताना हो तो आई हैव प्लस नाउन, जो अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा, का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, जैसे बड़ा, नया, अच्छा, सुंदर, कठिन, ऐसा हमको जानकारी देना हो ना, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हमने आई हैव के बाद नाउन देख लिया, लेकिन आई हैव के बाद में एडजेक्टिव फिर नाउन, ये भी स्ट्रक्चर है। अब एक एक करके इसके इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, यूज़ वन, किसी वस्तु की विशेषता बताना। अच्छा, डिस्क्राइबिंग थिंग्स, यानी कि डिस्क्राइब करना कोई चीज़ है। जब किसी वस्तु के साथ उसकी क्वालिटी भी बतानी हो, जैसे कि मेरे पास एक नई कार है, जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। अब यहाँ पर ये न्यू कार, आई हैव अ न्यू कार, ये जो न्यू है ना, ये इस कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बताइए, इसकी एक कार है तो कैसी, न्यू, तो ये हमारा एडजेक्टिव है और कार यहाँ पर नाउन है, ये वाला जो अभी यूज़ हम सीख रहे हैं। जैसे कि आई हैव अ हाउस, ये तो ठीक है, लेकिन हाउस कैसा, ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, तो आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, तो मेरे पास एक सुंदर घर है। तो हम क्या करेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा देते हैं, ये वाला यूज़ है। फिर है कि मेरे पास एक महंगा फ़ोन है, आई हैव एन एक्सपेंसिव फ़ोन, तो ये नाउन है, ये हमारा एक्सपेंसिव, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया है ना, विशेषता बताइए इसको और डिस्क्राइब करके, एक्सपेंसिव है, महंगा है, ठीक है। अब यूज़ टू है कि किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो, डिस्क्राइबिंग पीपल, ठीक है, किसी चीज़ को हमने डिस्क्राइब कर दिया एडजेक्टिव लगाकर। अब लोग जो है पीपल है उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति का परिचय उसकी विशेषता के साथ देना हो, ठीक है, तब वहाँ पर, जैसे कि मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरा दोस्त है तो आई हैव अ फ्रेंड, लेकिन अच्छा तो आई हैव अ गुड फ्रेंड, ऐसा, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ यूज़ बताया। पहले हमने सिर्फ नाउन के साथ देखा था, सेम वही है, बस एडजेक्टिव लग गया है नाउन से पहले। मेरी एक देखभाल करने वाली माँ, मेरे पास माँ है, वो तो मेरे माँ हो ना, तो आई हैव अ मदर, ठीक है, ऐसे आई हैव अ केयरिंग मदर, मदर को और हमको बताना, उनकी तारीफ के लिए विशेषता करने, केयरिंग मदर, ऐसा। फिर है मेरे एक मददगार शिक्षक है, यानी कि हेल्पफुल, आई हैव अ हेल्पफुल टीचर। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, नाउन है, बस नाउन से पहले एडजेक्टिव जोड़ दिया, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी, एक्स्ट्रा कुछ विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव लगा दिया। अब यूज़ थ्री है परिवार या रिश्तों की विशेषता बताना, तो सेम वही यूजेस है, बस जैसे अभी लोगों की बताना हो, फैमिली मेम्बर्स हो गए। अब फैमिली और रिलेशनशिप की बात है, जैसे कि वही है कि फैमिली और रिलेशनशिप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना हो, एडजेक्टिव का यूज़, जब रिश्ते के साथ उसकी विशेषता भी बताई जाए, जैसे कि मेरा एक प्यार करने वाला परिवार है, आई हैव अ लविंग फैमिली। मेरा एक सहयोगी सपोर्टिव, आई हैव अ भाई है तो आई हैव अ सपोर्टिव ब्रदर, देखिए ब्रदर नाउन है, फैमिली नाउन है, इसके सपोर्टिव, लविंग ये हमारा एडजेक्टिव है। सिस्टर नाउन है, काइंड हमारा एडजेक्टिव है। मेरी एक काइंड बहन है, दयालु, देखिए आई हैव अ काइंड सिस्टर, ठीक है, ईजी है, पहला देख लिया ना, इसलिए। यूज़ फोर है किसी स्वास्थ्य समस्या का वर्णन करना, हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे जब बीमारी या समस्या के साथ उसकी स्थिति भी बतानी हो, बीमारी बताते हैं तो आई हैव का यूज़ करते हैं, नाउन लगा देते हैं, फिर उसको उसकी स्थिति और कुछ एक्स्ट्रा बताना हो, जैसे कि मुझे तेज़ सर, मुझे सर दर्द है लेकिन तेज़ है, हेडेक, ठीक है, हेडेक हो गया, ये हमारा नाउन है। ये सीवियर हमारा एडजेक्टिव हो गया, आई हैव अ सीवियर हेडेक, हेडेक, मुझे तेज़ है ना, सिर दर्द है तो कैसा, सिर दर्द को और
थोड़ा है उसकी स्थिति बता दी, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, तेज़ है ऐसा एडजेक्टिव। मुझे बुखार है, एक तो ये होता है मुझे तेज बुखार है, आई हैव अ हाई फीवर, आई हैव अ हाई फीवर, ठीक है। फिर है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, तो आई हैव अ बैड कोल्ड, ठीक है, बुरी तरह से, तो बैड कोल्ड। फिर यूज़ 5 है समय, अवसर या कार्य का वर्णन करना हो, टाइम, अपॉर्चुनिटी, वर्क, इनका वर्णन, उनको और डिस्क्राइब करना हो, जब समय, अवसर या काम की विशेषता, उनके बारे में कुछ और विशेष बताना हो, जैसे कि आज मेरी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है लेकिन महत्वपूर्ण है, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुडे। फिर है मेरे पास एक शानदार अवसर है, आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरे पास एक कठिन काम है, आई हैव अ डिफ़िकल्ट टास्क। नंबर 6 पर है अनुभव या ज्ञान की गुणवत्ता बताना, एक्सपीरियंस, नॉलेज, जब अनुभव या ज्ञान की गुणवत्ता मतलब इसमें और क्या विशेष है वो बात बतानी हो। मुझे पढ़ाने का अच्छा अनुभव, अच्छा, ठीक है, एडजेक्टिव। आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग, आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग। फिर है कि मुझे अंग्रेज़ी का उत्कृष्ट ज्ञान है, ठीक है, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट, तो आई हैव एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मुझे कंप्यूटर का व्यवहारिक अनुभव है, आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर्स। तो ये जो है कंप्यूटर का शायद ये ऑलरेडी पहला एग्जाम्पल हो गया होगा, रिपीट, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, दोबारा से देख लिया। नंबर 7 पर है विचार, सपना या भावना की विशेषता, वही सेम टू सेम है यूजेस, लेकिन बस यहाँ पर एडजेक्टिव के सेंस में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। आइडिया, ड्रीम्स और फीलिंग्स में जब किसी भावना, इच्छा या विचार के साथ उसकी क्वालिटी भी बताई जाए, जैसे कि मेरा एक बड़ा सपना है लेकिन बड़ा, तो आई हैव अ बिग ड्रीम। मुझे पूरी उम्मीद है, आई हैव, पूरी मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो, आई हैव स्ट्रॉन्ग होप, पूरी उम्मीद के लिए स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर है मुझ में बहुत आत्मविश्वास है, आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत, आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हमने जो पहले पढ़ा ना, इसका यूज़ नाउन के साथ, बस नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा दिया, सेम। अब मैं चाहती तो इनको एक में भी ऐड कर सकती थी, लेकिन इनको मैंने बताया कि डिटेल में बताने की कोई कन्फ्यूज़न ही बचे ना, कि यहाँ पर डाउट बच जाए आपका, ठीक है। अब कुछ नोट्स यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर है कि पहला कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग नाउन के अनुसार होगा, ठीक है, नाउन के अनुसार, जैसे आई हैव अ बिग बैग, आई हैव अ बिग बैग। आई हैव, यहाँ पर जैसे ओल्ड अम्ब्रेला, तो ओल्ड यहाँ पर हम एन लगाएंगे, तो इसके अनुसार ए एन, ये अब ऑलरेडी आपको आता होगा, ठीक है, जहाँ पर वॉवल साउंड रहता है तो एन, एन का यूज़ करते हैं, एन आर्टिकल का, ये ऑलरेडी बेसिक ग्रामर है, ठीक है, इसके अनुसार हम यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हमेशा इस क्रम में रहेगा। अब यहाँ पर जो है इसी क्रम में कैसे रहेगा, यहाँ पर डिटेल नहीं दे रखी, तो मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर नाउन ही रहेगा, नाउन से पहले जैसे यहाँ पर आर्टिकल आया, नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। ऐसा नहीं कि बैग के बाद में हमने एडजेक्टिव लगा दिया, यानी नाउन के बाद में हमने यहाँ पर एडजेक्टिव लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब अगला यूज़ देखें, आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक्शन आ गया अब यहाँ पर, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। यह स्ट्रक्चर क्या बताता है, आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये टेंस में ऑलरेडी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इकलौता टेंस जहाँ पर हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ये प्रेजेंट का है, पास्ट में हैड के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव के साथ अगर कोई क्रिया का इस्तेमाल करेंगे ना, तो थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, हम नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसका संबंध वर्तमान प्रेजेंट से है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फॉर्मूला है आई हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब यहाँ पर नोट रखिए कि इस स्ट्रक्चर के साथ समय बताने के लिए यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर जैसे पास्ट टाइम वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, नहीं करते हैं। ये करते हैं तो हम पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है ना, उसका यूज़ कर लेते हैं, ये ख्याल रखना, यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स होती रहती है। यूज़ 1 है अभी अभी या पहले ही काम पूरा हो चुका हो, कंप्लीटेड एक्शन, अभी भी या फिर पहले ही, जब कोई काम पूरा हो चुका हो और उसका परिणाम अभी भी महत्वपूर्ण है, जो उसका रिजल्ट है, यानी कि काम जो है वो पूरा हो चुका हो लेकिन उसका परिणाम अभी भी महत्वपूर्ण है,
जैसे कि मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। उसका परिणाम यानी होमवर्क जो है फिनिश्ड कर लिया, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ है मैं अपना कमरा साफ़ कर चुका हूँ, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। ये आपने जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है उसमें ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, कोई भी काम कर चुके हैं आप, तो आई हैव रिटर्न द लेटर। सिंपल है ये वाला यूज़। ठीक है, फिर है जीवन के अनुभव बताना, लाइफ एक्सपीरियंस भी हम इसी में बताते हैं, इसी टेंस में जब बताते हैं कि जीवन में कोई काम कभी किया है। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस बताते हैं ना, तो ये लाइफ एक्सपीरियंस के लिए ये वाला टेंस चलता है। मैं जयपुर जा चुका हूँ, आई हैव विजिटेड जयपुर, आई हैव विजिटेड जयपुर, तो ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, आई हैव सीन द ताजमहल, तो एक्सपीरियंस बताया है ना। ठीक है, अपनी लाइफ का अनुभव बताया। मैं हवाई जहाज में यात्रा कर चुका हूँ, आई हैव फ्लॉन इन एन एयरप्लेन। ठीक है, अब चलिए, ऐसे वाक्यों में अक्सर एवर और नेवर भी आते हैं। इसका अभी हम अगले पार्ट में देख लेंगे, एवर और नेवर अभी इसी में आ जाएंगे इसके यूजेस। जैसे एवर और नेवर का भी यूज़ होता है ना, ये सिंपल से सेंटेंस थे। यूज़ 3 है जिसका असर अब भी है, प्रेजेंट रिजल्ट यानी अब भी है। जैसे काम पहले हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। जैसे मेरी चाबियां खो गई है, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, तो उसका प्रभाव तो अभी भी जारी है ना, अभी भी नहीं मिली। ठीक है, उसका जो प्रभाव है अभी भी मौजूद है, जारी मीन्स कि मौजूद है, ऐसा प्रेजेंट है। ठीक है, अभी भी नहीं मिली, भाई मैंने चाबियां खो दी लेकिन अभी भी नहीं मिली। मेरा चश्मा टूट गया है, अभी भी टूटा हुआ है, तो आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अभी याद नहीं है, मतलब अभी भी याद नहीं है, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। यानी कि काम पहले हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। ठीक है, चश्मा तो टूट गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, चाबियाँ खो दी लेकिन उसका प्रभाव अभी भी नहीं मिली, ऐसा। फिर है यूज़ 4, कई बार या बार बार, कई बार या बार बार किया हुआ काम, रिपीटेड एक्शन भी इसमें। जैसे कि जब कोई काम कई बार किया हो, जैसे मैं यह फिल्म कई बार देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, कई बार या बार बार कोई काम किया हो ना, तो रिपीटेड एक्शन, तो वहाँ पर भी यही प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि आई हैव वाला स्ट्रक्चर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैं उसे 3 बार फ़ोन कर चुका हूँ, आई हैव कॉल्ड हिम 3 टाइम्स। मैं यह किताब 2 बार पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस, 2 बार, ट्वाइस। फिर अगला यूज़ है यहाँ पर सिंस और फॉर के साथ किसी अवस्था को बताना, स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब। जैसे कि कुछ वर्ब्स जैसे यहाँ है लिव, नो, बिलीव, ओन, लव आदि कंटिन्यूअस में कम प्रयोग होते हैं। ये जो वर्ब्स है ना, ये स्टेटिव वर्ब्स रहती है, इनका कंटिन्यूअस में कम प्रयोग होता है, तो यहाँ पर सिंस और फॉर के साथ वो अवस्था हम बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। फिर यहाँ पर देखें, मैं उसे 2020 से जानता हूँ, आई हैव नोन हिम सिंस 2020, तो ये वाला यूज़ भी होता है, ये वाला यूज़ भी होता है। फिर यहाँ देखें कि मेरे पास यह कार 5 वर्षों से है, आई हैव ओन्ड दिस कार फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर है कि एक्शन वर्ब्स जैसे वर्क, स्टडी, वेट के साथ अक्सर हैव बीन वर्ब में आईएनजी भी आता है, जिससे हम अगले पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर हैव बीन के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी रहेगा, जैसे ये लिव, नो, बिलीव, ओन, लव आदि ये कंटिन्यूस में इनका कम प्रयोग होता है, ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स रहती है, ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है क्योंकि लिव एक स्टेट वर्ब है, इसलिए इसे अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है जब कोई स्थिति पास्ट में शुरू होकर अब तक जारी है। यानी कि आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ 10 साल
यानी 10 वर्षों से, 10 सालों से रह रहा हूँ या रह रही हूँ। मतलब बोलचाल की जो अंग्रेज़ी की भाषा रहती है ना, उसमें आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि ये गलत है वो सही है, ऐसा नहीं, दोनों सही है अपनी अपनी पोजीशन पे। मतलब कि आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स अगर ऐसे होता ना वाक्य, इसमें रहने की लगातार चल रही प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस एक्शन पर जोर अधिक दिया जाता, यानी कंटिन्यूअस एक्शन पर जोर दिया जाता। अगर सेंटेंस यहाँ पर मेरा ये है कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, रहने की स्थिति यानी कि स्टेट पर जोर दिया जा रहा है, स्टेट पर जोर दिया जा रहा है, रहने की स्थिति अवस्था पर जोर दिया जा रहा है। बस ये फ़र्क है, ठीक है, ये फ़र्क रहता है, ये स्टेटिव वर्ब्स रहती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यूअस एक्शन नहीं बता सकते, वो भी हम देखेंगे। क्लियर है? जैसे लिव की बात की जाती है तो लिविंग हो सकता है ना, आई हैव बीन लिविंग वाला सिंस फॉर वाला जो टेंस है, जो अभी हम आगे देखेंगे। चलिए अभी यूज़ 6 देख लेते हैं। हाल ही में हुई खबर, वहाँ पर जब हम कंटिन्यूअस एक्शन वहाँ पर यानी लगातार चल रही प्रक्रिया पर जोर देते हैं ना, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स ऐसे रहता है। गलत ना वो है ना ये है, अब जो बोलने वाला है उसकी फीलिंग के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। यूज़ 6 है, वो किस सेंस में कुछ क्या फील कह के वो स्टेट पर जोर दे रहा है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस एक्शन पर जोर दे रहा है, तो उसके अनुसार 6 पे है कि हाल ही में हुई खबर या घटना, रीसेंट एक्शन, रीसेंट एक्शन हाल ही में हुई। जैसे कि जब कोई काम अभी हाल ही में हुआ हो और वह वर्तमान से जुड़ा हो, ठीक है, जैसे मुझे आपका संदेश मिल गया है, ऐसा रीसेंट कोई एक्शन कंप्लीटेड होता है तो वहाँ आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, मैं प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं फॉर्म जमा कर चुका हूँ, आई हैव सबमिटेड द फॉर्म। तो यहाँ है जब कोई काम अभी हाल ही में हुआ हो और वर्तमान से जुड़ा हो, तो ये है इसमें, ठीक है, मैसेज रिसीव हुआ है और वर्तमान से जुड़ा हुआ है मैसेज, अभी भी प्रेजेंट से। चलिए नेक्स्ट हम इस्तेमाल देखेंगे आई हैव के बाद में जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे वाक्य भी आपने सुने हैं तो ये भी देख लेते हैं। यह स्ट्रक्चर क्या बताता है? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना हैव के बाद में, लेकिन जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर ये लग जाते हैं, ये एडवर्ब्स है, ठीक है। इनमें जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर जैसे एडवर्ब यह बताते हैं कि काम कब या किस अनुभव के साथ हुआ। जैसे आई हैव, फिर एडवर्ब जो अभी बात की, जस्ट, ऑलरेडी, यट, एवर, नेवर, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अलग अलग यूजेस है इसके, देख लेते हैं। सबसे पहले है आई हैव जस्ट का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है, जब कोई काम कुछ ही समय पहले पूरा हुआ हो तो हम जस्ट का ऐड कर देते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, अभी अभी वाली फीलिंग। मैंने अभी अभी खाना खाया, आई हैव जस्ट ईटन माई लंच। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ, आई हैव जस्ट रीच्ड होम, ऐसा। जस्ट यानी कि अभी अभी। नंबर 2 पर है आई हैव ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम उम्मीद से पहले या पहले ही पूरा हो चुका है। जब कोई काम पहले ही पूरा हो चुका हो तो आई हैव ऑलरेडी। जैसे मैं प्रोजेक्ट पहले ही पूरा कर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका हूँ। मैं बिल पहले ही भर चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल। ऑलरेडी यानी पहले ही। फिर यूज 3 है आई हैव नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जीवन में कभी नहीं किया, आई हैव नेवर, जीवन में कभी नहीं किया। जब किसी अनुभव के बारे में बताते हैं कि वह कभी नहीं हुआ, जैसे कि मैं कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा हूँ तो आई हैव नेवर फ्लॉन इन एन एयरप्लेन। मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, आई हैव नेवर मेट हिम। मैंने कभी सुशी नहीं खाई, तो ये भी एक्सपीरियंस है जो कभी नहीं किया। आई हैव नेवर ईटन सुशी। नेवर यानी कभी नहीं किया ना कोई एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर।
फिर है यूज फोर्थ, हैव आई एवर। हैव आई एवर ये इंटरोगेटिव में ही होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव एवर का भी यूज़ कर सकते हैं फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये रेयर यूज़ होता है, इसका कम यूज़ होता है, ठीक है, इसका कम, और ज़्यादा इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये इंटरोगेटिव वाले का गलत वो भी नहीं है। जीवन में कभी किया है, जीवन में कभी किया है ऐसा, जैसे कि एवर का प्रयोग ज़्यादातर क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, ठीक है, क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में। क्या आप कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर विजिटेड द दिल्ली? क्या आपने कभी बर्फ देखी है? हैव यू एवर सीन स्नो? क्या आपने कभी कार चलाई है? हैव यू एवर ड्रिवन अ कार? ठीक है, एवर यानी कि कभी, तो कभी आपने ऐसा किया है जीवन में, ऐसा कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आई हैव एवर का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंस में लगभग नहीं किया जाता, मतलब ऐसा नहीं कि गलत है, नहीं किया जाता, लगभग। इसलिए एवर को प्रश्नों में पढ़ाना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। आप प्रश्नवाचक हो सकते हैं तो उनमें ज़्यादा करते हैं यूज़, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, सही, लेकिन आपने सुने भी ऐसे ही होंगे जो अभी मैंने सेंटेंसेस बताए। चलिए यूज़ फिफ्थ में हम देख लेते हैं, आई हैवेंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव नॉट, ठीक है, और यट, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। यट का प्रयोग यानी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, तो यट का प्रयोग ज़्यादातर नेगेटिव और क्वेश्चन में होता है, जैसे कि मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, अभी अभी किया है तो जस्ट हो गया है ना। तो आई हैवेंट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक उसे फोन नहीं किया, आई हैव नॉट कॉल्ड हिम येट, मुझे अभी तक आपका संदेश मैसेज नहीं मिला, आई हैवेंट रिसीव्ड योर मैसेज येट। येट का मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ। फिर है यूज सिक्स्थ, हैव यू वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस येट, यानी कि यहाँ पर ये इंटरोगेटिव, क्या अभी तक ऐसा, जब पूछना हो कि कोई काम अब तक हुआ या नहीं, ऐसा पूछना होता है तब यहाँ पर, जैसे कि क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मतलब अब तक पूरा कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट। क्या तुमने अभी तक खाना खा लिया है, हैव यू ईटन योर लंच येट, ऐसा। क्या तुमने अभी तक फॉर्म जमा करा दिया है, हैव यू सबमिटेड द फॉर्म येट, अभी तक। पोजीशन, अब इनकी पोजीशन भी है, जैसे जस्ट हैव के बाद में, जस्ट जो है ना ये जस्ट हैव के बाद में लगता है, जैसे आई हैव जस्ट अराइव्ड, ठीक है, हैव के बाद में लगा जस्ट हमारा। ऑलरेडी हैव के बाद ये भी सेम वही, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, हैव के बाद में जस्ट भी, ऑलरेडी भी। नेवर हैव के बाद में, नेवर भी हैव के बाद में, आई हैव नेवर सीन अ लायन। यट सेंटेंस के अंत में, लास्ट में, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क यट, ये लास्ट में, बाकी हैव के बाद में। जस्ट अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, नेवर कभी नहीं, एवर कभी, क्वेश्चंस में इसका ज़्यादा यूज होता है, यट अभी तक नेगेटिव और क्वेश्चंस में, ठीक है। अब चलते हैं आई हैव टू वाला स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यह स्ट्रक्चर क्या बताता है, आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ क्या बताता है कि मुझे करना है, करना पड़ता है या करना पड़ेगा, ये हिंदी में सेंस निकल कर आता है। कोई काम मुझे करना है, करना पड़ता है, करना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम ज़रूरी, नेसेसरी, अनिवार्य, कंपल्सरी, नियम के अनुसार, रूल के अनुसार, जिम्मेदारी हो, ड्यूटी हो, परिस्थिति, सिचुएशन के कारण करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ये सेंस है कि इन परिस्थितियों में हम यूज़ करेंगे। आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहेगी बेस फॉर्म, यहाँ पर एग्जाम्पल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, स्टडी, वर्क, जो भी V1 रहती है वो वाली, ठीक है। नोट, हैव टू का अर्थ मस्ट जैसा होता है, मस्ट जैसा होता है, लेकिन हैव टू ज़्यादातर बाहरी कारण यानी एक्सटर्नल रीज़न के लिए प्रयोग होता है, जबकि मस्ट अक्सर अपनी इच्छा या जोरदार सलाह, इंटरनल फीलिंग या स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहती है, अपनी इच्छा, ठीक है, के लिए प्रयोग होता है। और ये जो हैव टू रहता है ना, इस बाहरी कारण मजबूर कर देते हैं हमको काम करने के लिए, तो वहाँ पर हैव टू। सबसे पहले देख लें
यूज़ 1 है आवश्यकता, नेसेसिटी, जब कोई काम करना ज़रूरी हो, जैसे कि मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना है, ज़रूरी है। आई हैव टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, मुझे सुबह जल्दी उठना है। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे ज़्यादा पानी पीना है। आई हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। यूज टू, मजबूरी या परिस्थिति, कंपल्शन, जब परिस्थिति के कारण काम करना पड़े। आज मुझे देर तक काम करना पड़ेगा। आई हैव टू वर्क लेट टुडे। तो यहाँ पर ये परिस्थिति है, मजबूरी है हमारी, ठीक है, यही हमारी परिस्थिति, काम तो करना पड़ेगा। बारिश हो रही है इसलिए मुझे घर पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या है, परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, मजबूरी है, ठीक है। आई हैव टू स्टे एट होम बिकॉज इट इज़ रेनिंग। फिर है बस देर से है इसलिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, मजबूरी है, परिस्थिति ऐसी बन गई। आई हैव टू टेक अ टैक्सी बिकॉज द बस इज़ लेट। फिर है यूज़ 3, कर्तव्य या जिम्मेदारी बताने के लिए, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कोई काम आपकी जिम्मेदारी हो, जैसे कि मुझे अपने माता पिता की मदद करनी है। आई हैव टू हेल्प माई पेरेंट्स। फिर है मुझे हर दिन अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है। आई हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स एवरी डे। तो ये क्या है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, मुझे अपने परिवार का ध्यान रखना होता है, कर्तव्य जिम्मेदारी। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर यूज़ 4 है नियम या कानून, रूल्स या लॉज वाली जगह, जब किसी नियम या कानून का पालन करना हो, जैसे कि मुझे बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना पड़ता है, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। आई हैव टू वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। नेक्स्ट है मुझे स्कूल में अपना आईडी कार्ड साथ रखना पड़ता है, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। आई हैव टू कैरी माई आईडी कार्ड एट स्कूल। मुझे ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। आई हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यूज 5 है तय कार्यक्रम या अपॉइंटमेंट, फिक्स्ड प्लान अपॉइंटमेंट, जब पहले से कोई काम तय हो तो वहाँ पर भी, जैसे मुझे कल, लेकिन यहाँ पर मजबूरी वाली भावना जो है वो झलकती है। आई हैव टू मीट द डॉक्टर टुमारो, मुझे मिलना ही है, ज़रूरी भी है, ठीक है, और पहले से तय है काम, और मजबूरी वाली फीलिंग झलकती है इसमें, ठीक है। मुझे सुबह 10 बजे मीटिंग में शामिल होना ही होना है, ऐसा। आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट 10 AM, ज़रूरी है भाई, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। मुझे सोमवार तक प्रोजेक्ट जमा करना है, ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है। आई हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट ऑन मंडे। फिर है 6 में रोज़मर्रा की आदत या दिनचर्या, रूटीन बताने के लिए, जब कोई काम नियमित रूप से करना पड़ता है ना, तो वहाँ पर जैसे मुझे हर दिन खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक एवरी डे। मुझे हर सुबह स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये क्या, हमारा रूटीन बताते हैं ना, तो वहाँ पर भी है, मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, ज़रूरत भी है, फीलिंग ऐसी वाली रहती है, ठीक है। मुझे रोज़ अपनी ईमेल देखने पड़ते हैं भाई। आई हैव टू चेक माई ईमेल्स डेली। यूज़ 7 है निर्देश या आदेश का पालन करना, इंस्ट्रक्शंस होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जब किसी के कहने या निर्देश के अनुसार काम करना हो, जैसे कि मुझे अपने शिक्षक के निर्देशों का पालन करना है। आई हैव टू फॉलो माई टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। मुझे दोपहर से पहले ये फॉर्म भरना है, जमा कराना है, ऐसा। आई हैव टू कंप्लीट दिस फॉर्म बिफोर नून। मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आई हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। क्या है यहाँ पर, क्या सेंस है कि निर्देश या आदेश का पालन करते हैं, तो वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस है, किसी की रिक्वायरमेंट है किसी का, तो ऐसा। चलिए हैव टू और मस्ट में थोड़ा सा अंतर देख लें। हैव टू बाहरी कारण, नियम या परिस्थिति, जैसे कि मुझे स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। आई हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म एट स्कूल, तो बाहरी कारण है ना। और मस्ट अपनी इच्छा, मजबूत सलाह या आवश्यकता, जैसे कि मुझे हर दिन व्यायाम करना चाहिए या करना ही चाहिए। आई मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे, ऐसा। तो एक्सरसाइज कोई बाहरी कारण नहीं है, अपनी इच्छा है, अपनी ही मजबूत सलाह कह दें या अपनी ही मजबूत आवश्यकता कह दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूज़ है आई हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी या स्ट्रक्चर क्या बताता है। अगला यूज़ है आई हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका अर्थ होता है कि कोई काम भूतकाल यानी कि पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी जारी है या अभी अभी रुका है, और उसका प्रभाव वर्तमान प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में काम एक्शन पर जोर होता है, ठीक है, और एक्शन पर जोर होता है। आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में काम के पूरा होने पर जोर होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि काम पर जोर होता है और वहाँ पर काम के पूरा होने पर जोर होता है, कंप्लीशन। हैव के बाद में
बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना वहाँ। चलिए एक एक यूज़ है। पहला है कि पास्ट में शुरू हुआ काम जो अभी भी जारी है, एक्शन कंटिन्यूइंग अंटिल नाउ। जब कोई काम पहले शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो, जैसे कि मैं 5 वर्षों से अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ या रहा हूँ और अब तक पहले शुरू हुआ और अब तक क्या है, चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं 2020 में जयपुर में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, ऐसा। पहले से अब तक, ये क्या है, कंटिन्यू है। पहले क्या हुआ, काम पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, ऐसे वाले सेंस आ रहा है ना। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब तक जा रही है, ऐसा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2020। आई हैव बीन, यहाँ पर देखिए लिविंग वाला मैंने अभी पहले भी बताया था ऑलरेडी, जो एक डाउट था वो कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ होता है, यानी स्टेट अवस्था पर जोर दिया गया है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। यहाँ पर सिंस और फॉर का भी दे रखा है कि सिंस शुरुआत का समय, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग, शुरुआत का समय। ठीक है, शुरुआत का, शुरू कहाँ से, मंडे से, शुरू कहाँ से, 2020 से, शुरू कहाँ से, मॉर्निंग से। ठीक है, यह है निश्चित, निश्चित समय रहता है, ऐसा कह सकते हैं। और फॉर समय की अवधि, जैसे फॉर 2 hours अवधि है ना, फॉर 5 years अवधि है। ठीक है, समय की अवधि वहाँ पर फॉर, और सिंस शुरुआत का समय। यहाँ पर सिंस फॉर का आपको ख्याल रखना है। यूज टू है हाल ही में लगातार चल रहा काम, हाल ही में, रिसेंट कंटिन्यूस एक्टिविटी, जब कोई काम कुछ समय से लगातार चल रहा हो। जैसे कि मैं इन दिनों यह सीरीज़ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इन दिनों, तो क्या है, कोई काम कुछ समय से लगातार जा रही है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, ऐसा वाला काम भी। आई हैव बीन वॉचिंग दिस सीरीज़ दीज डेज, आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, ये कंटिन्यू है। ठीक है, रिसेंट कंटिन्यूस एक्टिविटी है। फिर है मैं हाल ही में स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, एक ही दिन में नहीं ना, ये जारी है। आई हैव बीन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश रिसेंटली। फिर है कि मैं आजकल एक नई किताब पढ़ रहा हूँ, एक ही दिन में तो नहीं ना, पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कंटिन्यू है। आई हैव बीन रीडिंग अ न्यू बुक लेटली, ऐसे वाले सेंस में। यूज 3 है अभी अभी रुका काम जिसका असर अभी भी है, जैसे रीसेंट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट। काम अभी अभी रुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ मतलब रहा था, ऐसा ले लेंगे हिंदी में सेंस। मैं दौड़ रहा था इसलिए मैं थक गया, मतलब काम अभी अभी रुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी दिखाई दे रहा है। मैं दौड़ रहा, आई हैव बीन रनिंग का मतलब है मैं अभी दौड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं दौड़ रहा था, अब उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसलिए मैं थक गया, तो ऐसे वाले सेंस में सो आई एम टायर्ड। मैं खाना बना रहा था, अभी अभी रुका काम। आई हैव बीन कुकिंग सो माई हैंड्स आर डर्टी, इसलिए मेरे हाथ गंदे हैं, मतलब काम अभी अभी रुका लेकिन उसका प्रभाव, खाना बनाया ना तो उसका प्रभाव क्या, हाथ गंदे हुए। ठीक है, दौड़ा ना, अभी अभी रुक गया, दौड़ रहा था और अभी अभी रुका, उस दौड़ने का प्रभाव कि मैं टायर्ड हूँ, यानी कि उसका रिजल्ट, प्रभाव, इफेक्ट। ठीक है, उसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ा। फिर है मैं घर की सफाई कर रहा था, मैं घर की सफाई कर रहा था। आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस, कर रहा था मतलब अभी अभी उसको रोका, फिर क्या हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सो आई नीड सम रेस्ट, ये कर रहा था तो इसका इफेक्ट क्या, थक गया ना, तो अब मुझे क्या, आराम चाहिए, ऐसा। या थकान, पसीना, गंदे हाथ जैसे परिणाम वर्तमान में दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे वाले सेंस में। फिर यूज़ 4 है किसी काम पर लगातार मेहनत करना, कंटिन्यूस एफर्ट डालते हैं जब किसी लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास हो रहा हो। जैसे कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, कंटिन्यूस एफर्ट डाल रही हूँ। मैं हर दिन अंग्रेजी का अभ्यास कर रही हूँ, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे, यानी किसी काम पर लगातार मेहनत करते रहते हैं ना, तो वहाँ पर आई हैव वाला स्ट्रक्चर। मैं 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ या रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई हैव बीन, यहाँ पर आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि किसी काम पर लगातार मेहनत करना, कंटिन्यूस एफर्ट दिखाना हो तो आई हैव बीन, फिर वर्ब में ING, ऐसे वाले सेंस में भी। बार बार या लगातार होने वाली गतिविधि, रिपीटेड एक्टिविटी होती है ना, जब कोई काम लगातार हो या बार बार हो रहा हो। जैसे मैं पूरे दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा, बार बार हो रहा था, लगातार। आई हैव बीन कॉलिंग यू ऑल डे, मैं सुबह से उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा या रही हूँ। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट
हिम सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो काम क्या था, लगातार जारी। ठीक है, मैं बार बार आई हैव बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, मतलब यही वाला क्वेश्चन मैं बार बार जो है पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रखा है हिंदी में, मैंने बता दिया। आई हैव बीन आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बार बार मैं यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, लगातार बार बार। ठीक है, जारी काम। नोट यहाँ पर दे रखा है सिंस और फॉर का अंतर। सिंस शुरुआत का समय मैंने बता दिया, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM, मैं सुबह 9 बजे से काम कर रहा हूँ, शुरुआत का समय। फॉर कितनी देर, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, कितनी देर। ठीक है, शुरुआत का समय तो 9 बजे, तो वहाँ पर सिंस हो गया, और कितनी देर फॉर 3 hours, तो यहाँ पर फॉर लगा है 3 hours के लिए, कितनी देर से। ठीक है, कब आई हैव बीन में वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते। यहाँ पर है कि आई हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते। कुछ वर्ब सामान्यतः कंटिन्यूस फॉर्म में प्रयोग नहीं होते, जैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ब दे रखिए, यहाँ पर नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, ओन, लव, लाइक, लाइकिंग, हेटिंग ऐसे नहीं करेंगे, हेट। इसके साथ सामान्यतः आई हैव V3 प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, ऐसे हम यूज़ करेंगे। आई हैव, यहाँ पर आई हैव, यहाँ पर नोइंग का यूज़ नहीं करेंगे, बीन नोइंग ऐसे। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंस है, जैसे मैं अंग्रेज़ी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन के बाद में जो है वर्ब में आईएनजी लगता है, उसमें डिफरेंस दे रखा है। मैं अंग्रेज़ी पढ़ चुका हूँ, मतलब काम पूरा होने पर जोर है। आई हैव स्टडीड इंग्लिश, काम पूरा होने पर जोर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, काम लगातार चल रहा है कोई समय से, जैसे काम लगातार चल रहा है, मैं 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, लगातार। ठीक है, 2 घंटे से। चलिए नेक्स्ट है आई हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन। आई हैव बीन के बाद में, अब बीन लग गया यहाँ पर, पहले हम स्टार्टिंग में हमने देखा था हैव के बाद में बीन नहीं था, एडजेक्टिव नाउन था लेकिन बीन नहीं था। यह स्ट्रक्चर क्या बताता है, आई हैव बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपनी वर्तमान स्थिति, स्टेट, पहचान यानी आइडेंटिटी, भूमिका, रोल या अवस्था मतलब कंडीशन के बारे में बात करते हैं। बताता है कि कोई स्थिति पास्ट में शुरू हुई और अब तक जारी है। यहाँ पर देखिए, पहला आई हैव बीन एडजेक्टिव, 2 फॉर्मूले आई हैव बीन नाउन, ऐसा। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, यहाँ बीन के बाद वर्ब नहीं आती, यहाँ वाला ये वाला जो यूज़ है, बल्कि एडजेक्टिव या नाउन आता है। यूज़ 1 देखें, क्रिया नहीं आती। ठीक है, स्टेट अवस्था की बात होती है, किसी अवस्था या स्थिति में लंबे समय से होना, जैसे स्टेट या कंडीशन, जब कोई स्थिति कुछ समय से बनी हुई है, जैसे मैं पूरे दिन से व्यस्त हूँ, आई हैव बीन बिजी ऑल डे। तो यहाँ पर बिजी होना, स्टेट या अवस्था की बात की जा रही है। मैं सोमवार से बीमार हूँ, जैसे बीमारी का काम, बीमारी जब बताते हैं ना, और उसके साथ कब से, तो यानी सिंस मंडे, तो वहाँ पर हम हैव बीन के बाद में ये जो है बीमारी का नाम लिखते हैं, जैसे सिक है। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जैसे कि मैं बीमार हूँ, सिक हूँ, तो आई एम सिक, ये चीज़ है। लेकिन मैं मंडे से हूँ, तो आई हैव बीन सिक सिंस मंडे, ऐसा ख्याल रखना है। यह नौकरी मिलने के बाद से मैं खुश हूँ, ये नौकरी, आई हैव बीन हैप्पी सिंस आई गॉट दिस जॉब। इस तरीके से सिंस के बाद में जो है यहाँ पर सेंटेंस भी हो सकता है, जैसे पास्ट में यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद से यहाँ बिजी, सिक, हैप्पी सभी एडजेक्टिव्स है। ठीक है, अब दूसरा यूज़ है भावनात्मक स्थिति बताना, इमोशनल स्टेट बताना, जब कोई भावना कुछ समय से बनी हुई हो, जैसे कि मैं अपनी परीक्षा को लेकर चिंतित हूँ, कोई भावना जो है कुछ समय से बनी हुई है। आई हैव बीन वरिड अबाउट माई एग्ज़ाम्स, तो ये स्थिति बनी हुई है आई हैव बीन वरिड वाली, इमोशनल जो हमारी भावना स्टेट है। यहाँ पर है कि मैं सुबह से उत्साहित हूँ, आई हैव बीन एक्साइटेड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर यहाँ पर है मैं इंटरव्यू से पहले घबराया हुआ हूँ, आई हैव बीन नर्वस बिफोर द इंटरव्यू। तो ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है, मैं इंटरव्यू से पहले घबराया हूँ, घबराने की जो स्टेट अवस्था हमारी वो लगातार किसी अवधि तक बनी हुई है, कंटिन्यू है, ऐसा। फिर यूज़ 3 है कि किसी पद, पेशे या पहचान में होना, जैसे रोल, प्रोफेशन, आइडेंटिटी, इसकी बात करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी भूमिका या पेशे में कुछ समय से, तो यहाँ पर कुछ समय की ही बात हो रही है। जैसे मैं 10 वर्षों से शिक्षक हूँ, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years। तो यहाँ पर मैं टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, लेकिन 10 साल से हूँ तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years, ऐसे यूज़ करते हैं।
ठीक है। मैं 2022 से इस क्लब का सदस्य हूँ। आई हैव बीन मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस 2022। ठीक है। फिर है मैं जुलाई से कक्षा का मॉनिटर हूँ। जुलाई से आई हैव बीन द क्लास मॉनिटर सिंस जुलाई। अगर मैं हूँ तो आई एम अ क्लास मॉनिटर, लेकिन यहाँ पर सिंस जुलाई से यानी जुलाई मंथ से, तो यहाँ पर हैव बीन। यहाँ टीचर, मेंबर, मॉनिटर सभी नाउन्स है। अब फोर्थ में देखिए, किसी स्थिति या भूमिका में बने रहना, रिमेनिंग इन अ पोजीशन। जैसे जब कोई व्यक्ति लगातार उसी स्थिति में हो, जैसे कि मैं 2 वर्षों से हमारी टीम का कप्तान हूँ, तो आई हैव बीन द कैप्टन ऑफ आवर टीम फॉर 2 years। किसी स्थिति या भूमिका में बने रहना। सेम वैसे ही टीचर, मेंबर, मॉनिटर में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। मैं जनवरी से मैनेजर हूँ। आई हैव बीन द मैनेजर सिंस जनवरी। सेम वही, यही वाला पैटर्न वही है अभी जो हमने सीखा, मॉनिटर की बात की थी, टीचर की, वही सेम है। आप इनको चाहे ऐड भी कर सकते हैं एक ही में। मैं 5 वर्षों से इस दुकान का मालिक हूँ। आई हैव बीन द ऑनर ऑफ दिस शॉप फॉर 5 years। फिर है यहाँ पर यूज़ 5, किसी गुण या स्वभाव को लंबे समय से बनाए रखना, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी। जब कोई गुण लंबे समय से बना हुआ है ना, लंबे समय से, मैं पूरी जिंदगी ईमानदार रहा हूँ, पूरी जिंदगी, तो कोई गुण है लंबे समय से बना हुआ है, तो अब भी ऐसा नहीं कि बेईमान हो गया। आई हैव बीन ऑनेस्ट ऑल माई लाइफ। मैं सभी के प्रति दयालु रहा हूँ। आई हैव बीन काइंड टू एवरीवन। तो यहाँ पर किसी गुण या जो स्वभाव है लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग क्वालिटी है, बनी हुई है, ऐसा। ठीक है, अभी हूँ ऐसा नहीं, लंबे समय से। दुर्घटना के बाद से मैं सावधान हूँ। आई हैव बीन केयरफुल सिंस द एक्सीडेंट, ऐसा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेक्टिव और नाउन में अंतर। एडजेक्टिव विशेषता या अवस्था, एडजेक्टिव जैसे कि आई हैव बीन टायर्ड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से थका हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विशेषता, विशेषता या अवस्था, स्टेट है हमारी, टायर्ड अवस्था है। फिर है नाउन, पहचान, पद या पेशा। जैसे कि मैं 5 वर्षों से डॉक्टर हूँ। आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पर पद या पेशा है ना, फॉर 5 years। ठीक है, सिंस फॉर का प्रयोग, आई हैव बीन हैप्पी सिंस मॉर्निंग, मैं अपने जन्मदिन से खुश हूँ, ये ऑलरेडी आ गया है। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years। ठीक है, एक तो स्टार्टिंग टाइम है सिंस माई बर्थडे। ठीक है, यहाँ पर अवधि बताई गई है। ठीक है, फॉर के लिए मैं 10 वर्षों से, कितनी अवधि में, कितनी अवधि के लिए, मैं 10 वर्षों से, एक लंबी अवधि है, शिक्षक हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years। डिफरेंस क्या है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, यानी मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। काम एक्शन पर जोर है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, काम एक्शन पर जोर है। यहाँ पर है कि आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से शिक्षक या शिक्षिका हूँ। यहाँ पर पहचान, प्रोफेशन पर जोर है। ठीक है, टीचिंग जो है ना, वहाँ पर एक्शन पर जोर है, और टीचर यहाँ पर प्रोफेशन पर जोर है। ये डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर हैव बीन के बाद में वर्ब में जो आईएनजी लग रहा है, यहाँ पर हैव बीन के बाद में यहाँ पर देखिए नाउन लग रहा है, ऐसा। ये कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए बता दिया है। अब अगला यूज़ है आई हैव गॉट प्लस नाउन। आई हैव गॉट, यह स्ट्रक्चर क्या बताता है, आई हैव गॉट प्लस नाउन का अर्थ मेरे पास है। सेम हमने आई हैव अ फ़ोन वो सीखा था ना, स्टार्टिंग वाला, सेम वही है ये स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर ब्रिटिश इंग्लिश में अधिक प्रयोग होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आई हैव प्लस नाउन अधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया। फॉर्मूला आई हैव गॉट प्लस नाउन। नोट, आई हैव और आई हैव गॉट दोनों सही है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, लेकिन ये भी एक यूज़ है तो बता दिया। आई हैव अ कार या आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव गॉट अ कार, ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव अ कार। किसी वस्तु, व्यक्ति, रिश्ते, बीमारी या किसी चीज़ का होना पोजेशन बताता है। जैसे कि मेरे पास एक नया फ़ोन है, आई हैव अ न्यू फ़ोन, या फिर आई हैव गॉट अ न्यू फ़ोन। मेरी 2 बहनें हैं, आई हैव गॉट 2 sisters, आई हैव 2 sisters, दोनों यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिर दर्द है, आई हैव अ हेडेक, या फिर आई हैव गॉट अ हेडेक। मेरे पास पर्याप्त समय है, आई हैव इनफ टाइम, आई हैव गॉट इनफ टाइम। दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यूज़ था इसलिए मैंने बता दिया। फिर है आई हैव प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, आई हैव के बाद में। यह स्ट्रक्चर क्या बताता है, आई हैव प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब नाउन की मात्रा, क्वांटिटी, संख्या, ठीक है, चुनाव यानी चॉइस, नंबर या निश्चितता, डेफिनेटनेस यानी कि निश्चितता बतानी हो। फॉर्मूला है आई हैव फिर डिटर्मिनर प्लस नाउन। डिटर्मिनर
वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, जैसे कि कॉमन डिटर्मिनर्स है ए, एन, द, सम, एनी। अब इसका कंप्लीट चैप्टर होता है, वो आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आई हैव से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। नो, मैनी, मच, अ फ्यू, अ लिटिल, सेवरल, इनफ, ईच, एवरी, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर। ठीक है, यूज़ वन में देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल ए एंड द, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य विशेष रूप से बताना हो। या आपने आर्टिकल में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर डिटर्मिनर की बात हो रही है। फिर नाउन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। ठीक है, ए यहाँ पर जो लिखा है डिटर्मिनर। मेरे पास एक छाता है, आई हैव एन अम्ब्रेला। मेरे पास वह चाबी है कोई खास, आई हैव द की, वो वाली जो खास चाबी है। तो यहाँ पर ए एन द हो गया। फिर यूज टू सम एनी, जब हम सम का यूज़ करते हैं तो सकारात्मक वाक्य, एनी का सकारात्मक यानी एसर्टिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, एनी नकारात्मक नेगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कुछ किताबें हैं तो आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव। अब यहाँ पर आई डोंट हैव एनी का यूज़ करेंगे, एनी मनी। एनी मनी यहाँ पर नेगेटिव है। अभी देखिए इंटरोगेटिव है तो भी एनी का, क्या आपका कोई प्रश्न है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। फिर है यूज़ थ्री, नो, जब बिल्कुल भी कुछ ना हो, जैसे मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। नेक्स्ट फोर देखें, ये पूरे डिटर्मिनर्स का जो बेसिक है ना, वो मैं बता रही हूँ, हैव के साथ है इसलिए। मैनी और मच, मैनी जो है काउंटेबल नाउन के लिए, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आज मेरे पास बहुत काम है, आई हैव मच वर्क टुडे। तो जो ये वर्क है ना हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। यूज फिफ्थ है अ फ्यू या अ लिटिल। अ फ्यू काउंटेबल नाउन और अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि मेरे कुछ प्रश्न है, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, ये काउंटेबल नाउन है, क्वेश्चंस को गिन सकते हैं। मेरे पास थोड़ा समय, समय को नहीं गिन सकते। आई हैव अ लिटिल टाइम, तो टाइम से पहले अ लिटिल। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखें ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो हम काउंटेबल है क्वेश्चंस तो अ फ्यू। फिर नंबर 6 पर है इनफ, जब मात्रा पर्याप्त हो। जैसे कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, मात्रा यानी पैसों की, तो आई हैव इनफ मनी, पर्याप्त है, काफ़ी है। मेरे पास पर्याप्त भोजन है, काफ़ी है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा है, आई हैव इनफ फूड। नंबर 7 पर है ईच और एवरी, जब हर एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो, ईच और एवरी। जैसे कि मेरे पास तुम पर भरोसा करने का हर कारण है, आई हैव एवरी रीज़न टू ट्रस्ट यू। मेरे पास प्रत्येक विद्यार्थी की नोटबुक है, आई हैव ईच स्टूडेंट्स नोटबुक। ईच एंड एवरी हो गया। फिर नंबर 8 पर है दिस, दैट, दीज, दोज, जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना हो। जैसे कि मेरे पास ये किताब है, आई हैव दिस बुक। मेरे पास वे फाइलें हैं, आई हैव दोज फाइल्स। इशारा करने की बात करती है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तब। फिर नंबर 9 पर है पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, जब स्वामित्व बताना हो। ठीक है, अब ये भी क्या है, नाउन से पहले आएंगे, इनके बाद में जो है नाउन होनी चाहिए। मेरे पास मेरी नोटबुक है, आई हैव माई नोटबुक। मेरे पास आपका पेन है, आई हैव योर पेन। मेरे पास उनका पता है, आई हैव देयर एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर है कि नोट दे रखा है, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे आई हैव सम बुक्स, ये ठीक है, आई हैव बुक्स सम बाद में नहीं आएगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल याद रखें। काउंटेबल जैसे बुक, पेन, फ्रेंड, एप्पल, और अनकाउंटेबल मनी नहीं गिन सकते, वाटर नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते, टाइम, वर्क, इन्फॉर्मेशन, इनको नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना ये डिटर्मिनर। तो नाउन के अनुसार इनको जो नाउन रहेगी ना उसके अनुसार हम डिटर्मिनर्स को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर है, कौन सी नाउन काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल, यहाँ पर लास्ट में हमने बता दिया। तो आई हैव वाला जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, बेसिक से बेसिक, छोटी से छोटी बात, जैसे अब डिटर्मिनर्स को भी यहाँ पर कवर कर दिया है। हैव के बाद में जो बेसिक है, इंपॉर्टेंट, जो कुछ खास है। तो उम्मीद है कि जैसे मैंने समझाया है पूरा डिटेल में आपको समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर आपका नहीं रहा होगा।